यकीन कीजिए आज अहले खुडियां और अहले कसूर को जागता देखकर दिल बाग बाग हो रहा है। और ये बात मेरे जहन में आ रही है कि जिला कसूर को जगाने के लिए पत्तोकी के अंदर हजरत अल्लामा शहीद ने जो मेहनत की थी और ठींग मोड़ और चूनिया के इलाके में हजरत मौलाना मोइनुद्दीन लखवी ने जो मेहनत की थी, आज अगर कसूर एक मर्तबा फिर बेदार हो जाए तो पाकिस्तान का रुख बदल सकता है। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल और उसकी बहुत बड़ी इनायत है कि हम आजाद हैं। 1857 से पहले हिंदू हमारे जूते चाटते थे, कभी मुगलों के जूते चाटे, कभी तुगलकों के जूते चाटे, कभी लोधियों के जूते चाटे, कभी हिलजियों के जूते चाटे, कभी तुगलकों के जूते चाटे, कभी हानदाने गुलामा के जूते चाटे, कभी गौरी और खसमियों के जूते चाटे। और वो वक्त भी आया जब हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह गजना से सोमनाथ के मंदिर के बुत को तोड़ने के लिए आया तो हिंदू पुरोहितों ने उसके सामने सोने और चांदी के ढेरों को रख दिया और कहा, यह सोने चांदी के ढेर ले जाओ और बुतों को छोड़ दो। तो हजरत गजनवी ने कहा था, महमूद बुत शकन है, बुत फरोश नहीं है। हजरात गिरामी कदर, एक लंबा अरसा इक्तदार में रहने के बाद वो क्या चीज थी जिससे हमें इक्तदार से महरूम किया? हम जर परस बन गए, जन परस बन गए, हुसन परस बन गए। फहाशी और शहवात ने हमारे ऊपर गलबा पा लिया और क्या हुआ? जो न था खूब बतदरीज वही खूब हुआ और गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। हजरात गिरामी कदर, हम इक़्तिदार से 90 बरस तक महरूम रहे। अल्लाह ने हम पे करम किया। हजरत कायद आदम हजरत अल्लामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना दफली हान जैसे मर्दम शनास रहनुमाओं ने बर्रे सगीर के तूलो अर्ज में एक ही नारे को लगाया, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? हजरात गिरामी कदर, उनके नारों पर उलमा इस्लाम ने लब्बैक कहा। पाकिस्तान के हसूल के लिए फकत मुसलमान अक्सरियत के इलाकों ने कुर्बानियां नहीं दी, बल्कि मुसलमान अकलियत के इलाकों ने भी भरपूर कुर्बानियां दी। हजरात गिरामी कदर, लोगों ने घरों को छोड़ा, खेतों को छोड़ा, खलिहानों को छोड़ा, सीनों के अंदर संगीनों को उतारा गया, बूढ़ों की दाढ़ियों को लहू में रंगीन किया गया, मां और बहनों के आंचलों को उतारा गया, फिर हमें पाकिस्तान हासिल हुआ। हजरात गिरामी कदर, पाकिस्तान के कयाम का मकसद किताब और सुन्नत की अमलदारी को यकीनी बनाने वाली रियासत का कयाम था। लेकिन क्या हुआ? सरमायादार और जागीरदार अपने सरमाए और असर और रसूख के जरिए हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। फिर हमने देखा, हैदराबाद हो या कराची हो, पत्तोकी हो या साहिवाल हो, यहां पर जिस्म फरोशी के अड्डों को खोला गया, यहां पर सूदी लेन देन के काउंटरों को खोला गया, यहां पर शराब की भट्टियों को खोला गया। और हजरात गिरामी कदर, तरक्की माकूस का आलम यह है, आज ट्रांसजेंडर बिलों को मुल्क की आईनी और कानूनी छतरी फराहम करने की कोशिश की जा रही है। और आपके सामने में बात इब्ताल बातिल के लिए और एहकाके हक के लिए कह देना चाहता हूं। जब औरत मार्च जिस्मानी आजादी और जिनसी आजादी के हसूल के लिए निकलता है और निकाह के इदारे का तमस्खुर उड़ाया जाता है, तो खुडियां के एमपीए भी उस जलूस के अंदर शरीक होकर नजरिया पाकिस्तान को जिबा करता हुआ नजर आता है। हजरात गिरामी कदर, गुज़श्ता इलेक्शन के अंदर अल्लाह के फज़ल व करम से पीपी 180 हो
या अन्य 132 हो, हमने जागीरदारों की जागीर को नहीं देखा, सरमायादारों के सरमाए को नहीं देखा, हमने वजीरों की वजारत को नहीं देखा, मुशीरों की मुशावरत को नहीं देखा, हत्ता के शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को नहीं देखा। गुज़श्ता इलेक्शन के नताइज को बदला गया, सैफुल्लाह कसूरी भाई के वोटों को तब्दील किया गया, एन 132 के नताइज को उल्टा गया, लेकिन वक्त आ चुका है। ए हाक नशीनों उठ बैठो, ए हाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हमने फाशिदम का रास्ता इख्तियार नहीं किया, हमने बंदूक और बारूद का रास्ता इख्तियार नहीं किया, हमने इल्म का, आगही का, शऊर का रास्ता इख्तियार किया है। इंशाअल्लाह जिला कसूर के अवाम को जगा के छोड़ेंगे, जागीरदारों को यहां से भगा के छोड़ेंगे और परचम नबी को इंशाअल्लाह कसूर में लहरा के छोड़ेंगे। नारे तकबीर! पाकिस्तान का मतलब क्या? ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। वक्फ जिंदगी तमाम। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हम तारीख के तालिब इल्म हैं। हमने तारीख के गर्दाब के अंदर बड़े बड़े सरमायादारों को डूबते हुए देखा है और हमने बड़े बड़े जागीरदारों की बसातों को लिपटते हुए देखा है। हमने बड़े बड़े मुतकब्बरीन को तख्ताएदार के ऊपर चढ़ते हुए देखा है। अल्लाह के फजल करम से न सरमायादारी के सामने झुकेंगे, न जागीरदारी के सामने झुकेंगे, न पाशी और यानी के सिलाब के सामने झुकेंगे, न बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के दबाव के सामने सर को झुकाएंगे। सर हमारा अगर झुकेगा अल्लाह तबारक व तआला के आस्ताने के ऊपर झुकेगा। हज़रात गिरामी कदर इस्लाम का आदिलाना निज़ाम, पैगंबर ज़मा का अता करदा आदिलाना निज़ाम, जिसकी असास ये है लौन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लकतातु यदहा, अगर मोहम्मद का कल्बे अथर, हदीजा का लहते जिगर, अली का नूर नजर और हसन हुसैन की मादर मोहतरम सैयदतुन निसाई अहल जन्ना फातिमा भी चोरी कर नबी उसके भी हाथ को काट डालेगा। पाकिस्तान को आज नबी के अता करदा आदिलाना निज़ाम की जरूरत है। पाकिस्तान को आज इंसाफ और ईमानत को कायम करने वाले हुक्मरानों की जरूरत है। और मुझे ये बात बतलाओ, मेरे भाई ने तो कश्मीर की आज़ादी की बात की है, ईमानदारी से ये बात बतलाना, क्या तुमने क्लिफ्टन को देखा है, मनोड़ा को देखा है? अगर क्लिफ्टन, मनोड़ा और समुद्री साहलों के ऊपर चलने वाली हवाओं को बरकी बिजली बनाने वाली पंचकियां वहां पे लगा दी जाएं, पाकिस्तान के तवानाई के तमाम बहरानों को हल किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत और इस्तेसाल का हातमा नबी करीम के अता करदा निजाम मईशत के जरिए किया जा सकता है। और इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है। कौन सा वक्त? जब शराब की भट्टियों को इंशाअल्लाह बुझा दिया जाएगा और जिस्म फरोशी के अड्डों को इंशाअल्लाह बंद कर दिया जाएगा और ट्रांसजेंडर बिल बनाने वालों को इंशाअल्लाह मुल्क से भगा दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए, क्या नजरिया पाकिस्तान जिसकी असास ला इलाहा इल्लल्लाह है, जो मिल्लत को ऐसे अंदाज के अंदर उजागर करता है, जो इत्तेहाद को ऐसे अंदाज के अंदर उजागर करता है कि आवाज आती है बुताने रंगो भूत को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न तू रानी रहे बाकी, न ईरानी न अफगानी, इंशाअल्लाह कौम परस्ती के बुतों को तोड़ा जाएगा, पार्टीज़म और बरादरीज़म के नारों को दफनाया जाएगा और इंशाअल्लाह परचम इस्लाम को लहराया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए, इस इलाके के अंदर हज़रत अल्लामा शहीद हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन लखवी, हज़रत मौलाना मुहियुद्दीन लखवी और दीगर अकाबिरीन अहल उलमा इस्लाम जिन्होंने इस इलाके के लोगों को जगाने के लिए मेहनत की, और आज उनके गुनाहगार बेटे आपके सामने मौजूद हैं कि आप भाई सैफुल्लाह कसूरी का और हम ऐसे गुनाहगार दोस्तों का दस्तूरी जिद्दोजहद और गलबाए दीन के लिए सियासी जिद्दोजहद और वोट की ताकत के साथ
और दलील की ताकत के साथ हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। हमारे हम कदम होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। इस्लाम के नुमाइंदों के हक में अपने वोट को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। शब गुरेजा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।